वेलकम बैक। ये हमारा एचटीएमएल का लेक्चर नंबर 5 है और आई होप सो कि पिछले लेक्चर्स आपने सारे कंप्लीट देखें। अगर नहीं देखे तो काइंडली जाके उनको वॉच कर लें और इसी के साथ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ आपके पास हमने प्लेलिस्ट जो है वो बना के रख दी गई है, आप इसको सेव कर लें यहाँ से और इसको यहाँ से बुक मार्क कर लें। चलें, तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट ये लेक्चर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट फॉर्मेशन के हवाले से। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेशन क्या होती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, किसको कहते हैं? फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट, कि हम अपने टेक्स्ट को इससे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी इटसेल्फ टेक्स्ट को, एक तो है ना सीएसएस की मदद से, नहीं हम टेक्स्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि कुछ टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाए, कुछ हमारे इटैलिक हो जाए एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं, हम ये सारे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो बोल्ड टेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, बाय द वे अगर आपने फ़ाइल नहीं अभी तक बनाना सीख पाए तो आप इसको जो है ना यहाँ से आपके ये न्यू फाइल यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं वीएस कोड, और इसको यहाँ से आप कंट्रोल बी, मैंने आपको बताया था शॉर्टकट, उससे आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, बॉडी के अंदर आके मैंने यहाँ पे लिखा एस टू एंड ओपन इन लाइव सर्वर कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो एक तो ये सीन है ओपन विद लाइव सर्वर। इसी के साथ मैंने आपको दूसरा भी बताया था कि आप यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकते हो, शो प्रीव्यू। अभी हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अगर एज टू की हम बात करें तो जो जितनी भी हेडिंग्स है ना हमारे पास, व्हाट इफ़ कि हम यहाँ पे एक इसको ना बोल्ड करना चाह रहे हैं, यानी लेक्चर 2 को बोल्ड करना चाह रहे हैं। ये तो पहले ही बोल्ड है, तो जितनी भी हमारी हेडिंग्स है वो सारी बोल्ड रहेंगी। ये ना हो कि आप यहाँ पे इसको बोल्ड करना बैठें और कहें कि यार ये तो बोल्ड ही नहीं हो रहा, बोल्ड ऑलरेडी है वो। ठीक है, पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ पे पी टैग की मदद से और लोरिम, आपको पता है मैंने बताया था, लोरिम इप्सिम, और एंटर मारते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह कंटेंट आ गया। लेकिन कंटेंट बहुत बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैप। मैं बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ। ये वर्ड रैप करने से आपका ये जो कंटेंट है आपके सामने विजिबल हो जाएगा पूरी स्क्रीन में। ठीक है, आल्ट जी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट इस तरह कुछ आ गया। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, चलें, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो, बाय द वे मैं इसको ना क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको बी आर टैग दे देता हूँ। बी आर टैग हमने देखा था लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा लोरिम इप्सम है ना जी, ये बोल्ड हो जाए। ठीक है, अब बोल्ड करने के लिए हमारे पास आता है बी टैग। ठीक है, तो बी टैग को कुछ हम स्पेस दे के यहाँ पे लिख सकते हैं, बी एंटर मारेंगे तो यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग टैग भी है, इसके अंदर हम जो कंटेंट डालेंगे, यानी ये कंटेंट एक्सपेक्ट कर, अब ये देख रहे हैं ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अपने गाढ़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। चलें, एलिमेंट डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। और बाय द वे ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस है, यानी सिर्फ ये बोल्ड तो कर देगा लेकिन इसकी सर्च इंजन को नहीं पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, वो तो उस इंपॉर्टेंस को शो कराने के लिए हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। आप ये चाह रहे हो कि यार ये बोल्ड भी हो और सर्च इंजन को ये भी हम बता रहे हो कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है, तो उसके लिए यानी इन एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू फिर आप क्या यूज़ करें, बजाय बोल्ड के आप यूज़ करें स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये रिकमेंडेड है। फिर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और जहाँ तक मुझे डालना है ये देख रहे हैं। अब बात वही है लेकिन सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है सर्च इंजन की नज़र में। अच्छा, एचटीएमएल एलिमेंट डिफाइन, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की बात हो रही है, डिफाइन विद टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट। ठीक है, इटैलिक की अगर हम बात करें तो इटैलिक इटैलिसाइज करता है, जैसे ये टेक्स्ट थोड़ा सा ना टिल्ट हुआ हुआ है फॉरवर्ड थोड़ा सा, तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, व्हाट इफ़ कि मैं चाह रहा हूँ कि यार बल्कि यहाँ भी लिख देते हैं यार, एक पी टैग लेते हैं, उसके अंदर जाके फिर हम आई टैग लेंगे। ठीक है, आई के अंदर हम इटैलिक, आई के अंदर हम जाके इटैलिक कंटेंट लिखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ आई एम इटैलिक कंटेंट। ठीक है, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई एम इटैलिक। कंट्रोल एस किया फिर भी नहीं आ रहा, वाई यार, हम फिर जाके यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गया। ठीक है हमारे पास, तो आई एम इटैलिक कंटेंट अगर यहाँ पे ना आ रहा तो इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। सही है, चले, अभी हम ये देख रहे हैं जैसे थोड़ा सा हमारा फॉरवर्ड टिल्ट हो जाता है ये। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी एम्फोसाइज। अब देखें काम ये भी वही कर रहा होगा, सेम है दोनों, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये थोड़ा सा एम्फोसाइज कर देता है। तो एम्फोसाइज टेक्स्ट से क्या मुराद होता है, अ स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड एम्फोसाइज, जैसे हम थोड़ा सा जोर दे के कहते हैं ना एम्फोसाइज, ये थोड़ा इस तरह, यानी जोर दे के इसके ऊपर स्क्रीन रीडर जो है वो पढ़ पाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी स्क्रीन रीडिंग जो है ऑडियंस इस तरह की है, या लेट्स से आपके पास कोई वर्ड ऐसा है दी ट्रेन, तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो जोर दे के पढ़ेगा, तभी दी ट्रेन
यानी थोड़ा सा जो स्क्रीन रीडर है वो जोर दे के पड़ेगा। ये काम वही, यानी दोनों दिखने में तो सेम है, लेकिन सिर्फ फ़र्क यही है कि ये क्या करता है, ये एम्फसाइज कर देता है टेक्स्ट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दूँ तो कमेंट किस तरह ऐड करना था, ये कुछ इस तरह, एम्फसाइज एम्फसाइज। वैसे मैंने वहाँ पे तो लिखा हुआ है, मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, आपको पता भी चल जाएगा कि कमेंट हम किस तरह, बाय द वे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह फिर आपके पास आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्क टेक्स्ट। ठीक है, मार्क टेक्स्ट क्या करता है, मार्क एलिमेंट डिफाइंड टेक्स्ट शुड बी मार्क्ड एज हाईलाइटेड, हाईलाइट कर देता है। ठीक है, अब व्हाट इफ कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास ना ये वाला जो है ना, ये वाला टेक्स्ट ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, पहले तो हम ये ढूंढते ही है कहाँ पे, चलो जहाँ पे भी है ये खड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। चलें, इसके इसके साथ हम क्या करते हैं, मार्क टेक्स्ट दे देते हैं, मार्क टैग। ठीक है, मार्क टैग के अंदर, अच्छा मार्क टैग अगर इसकी सजेशन ना आ रही हो तो कोई बात नहीं है, हम यूँ कुछ लिख सकते हैं। ये काम एक्चुअली यूज़ होता है, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं इसको और कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एस कीजिएगा तो ये देखें मार्क हाईलाइट हो गया। चले, इसके बाद फिर हम आते हैं, हमारे पास आ गया स्मॉलर टेक्स्ट। अगर हम स्मॉलर टेक्स्ट यानी देखें, हमारे पास जैसे अगर व्हाट इफ़ के हम एक और पैराग्राफ लें और इसी के अंदर हम लिख लेते हैं रैंडम टेक्स्ट गोज़ हियर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्मॉल टैग। स्मॉल टैग के अंदर हम लिखेंगे आई एम अ स्मॉल टेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस देखें, ये देखें ये बड़ा टेक्स्ट है उसे, ठीक है सेम ही पैराग्राफ के, लेकिन ये उससे थोड़ा सा स्मॉल है। थोड़ा सा स्मॉल टेक्स्ट लिखने के लिए हम कुछ इस तरह यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है डिलीटेड टेक्स्ट। अब क्या होता है कि व्हाट इफ़ के रैंडम टेक्स्ट गोज हेयर की बजाय ये हम चाह रहे हैं, बल्कि हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पी टैग लिखता हूँ और यहाँ पे ना कोई मैं प्राइस लिख लेता हूँ। व्हाट इफ़ कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास ना मैंगोज़ जो हैं, मैंगोज़, खैर या स्पेलिंग माफ़ कीजिएगा मुझे आते नहीं है खैर ज़्यादा। चलो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ $40 के हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ना प्राइस जो है वो अपडेट हुई है। अब प्राइस अपडेट हुई है तो मैं पिछले वाले को डिलीट करना चाहूँगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे नई वाली प्राइस लिखूँगा। अब नई वाली प्राइस लिखने के लिए मैं एक और टैग यूज़ कर रहा हूँ, इंसर्टेड। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा, मैं बताता हूँ ये क्या करता है। व्हाट इफ़ कि मैं $20 यानी $20 अब डिस्काउंट मिल गया यूज़र को, कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें हम रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरे पास आ गई नई प्राइस, लेकिन पुरानी भी वैसे की वैसे खड़ी है, लेकिन हम चाह रहे हैं इसको डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल टैग एक यूज़ करते हैं और इसके अंदर जाके यही वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये कंट्रोल एस करता हूँ तो अब यहाँ पे देखिएगा तो इसके ऊपर ना ये लाइन आ गया डिलीटेड की। तो ये जो डिलीटेड की लाइन है ना, अब यूज़र को नज़र अच्छा यार मुझे तो इतना डिस्काउंट मिली है, ये अच्छा लगता है इसका। अब जो इंसर्टेड टेक्स्ट है, वो इंसर्टेड टेक्स्ट जो है ना एक्चुअली वो यही करता है कि आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता है, और हम इस तरह के यूज़ केस के अंदर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने देख लिया इंसर्टेड टेक्स्ट क्या करता है, दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट, लाइक ये मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। इसी तरह फिर सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट और अपीयर्स हाफ ऑफ अ करेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन, एंड सुपरस्क्रिप्ट जो है वो क्या करता है। अब देखते हैं हम इसको ना, सब्सक्रिप्ट को पहले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया व्हाट इफ़ के हम कोई फार्मूला लिखना चाह रहे हैं H2O का। ठीक है, H2O का फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, मैं पी टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O। ठीक है, और ओ कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे अगर हम आके देखें तो हमारे पास वो वैसे का वैसे लिखा आ गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा बिलो हो। तो हम क्या करते हैं, इसके गिर्द पेसेस बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सब लिखेंगे तो हमारे पास ये टैग आ जाएगा, और इस ओ को उठाते हैं और ओ भाई साहब को ले आते हैं यहाँ पे और कंट्रोल एस करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे राइट साइड के ऊपर ये देखें, और बन गया हमारा फार्मूला। और इसी को हम अब सुपर स्क्रिप्ट के अंदर आके देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो मैं पी टैग अगेन लेता हूँ H एंड 2 एंड अगे या 3O कर लेते हैं, यार मुझे पता नहीं है वैसे, केमिस्ट्री मेरी काफ़ी कमज़ोर है चलो लिख लेते हैं बाय द वे। अभी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब यानी सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा अपर इसको धकेल देगा। अब यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्यू टैग। क्यू टैग क्या करता है, वट बल्कि ब्लॉक कोड, हम पहले इसको देख लेते हैं। एलिमेंट डिफाइन सेक्शन दैट इज़ अ कोटेड फ्रॉम अदर सोर्सेज इज ब्राउन। ठीक है, चलो इसको हम पहले इसका यूज़ केस देख लेते हैं। वट इफ़ के मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे ही आके। ठीक है, आप इसको ब्लॉक कोड यूँ टाइप करके भी लिख सकते हैं। मैं मेरे पास डबल आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ
इसको भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ना इंडेंट कर देगा और लग रहा है कि ये कोई ना कोई कहीं से आपने रेफ़र किया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ भी है कि एलिमेंट डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज़ कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड ब्राउज़र यूजुअली इंडेंट दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली कोटेशन है मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह आप चाह रहे हो कि यार कोई डबल कोट्स के अंदर अगर कोई चीज़ आ जाए, लेट्स से अगर यही वाली हमारे पास जो एक सेइंग है, ये बिल गेट्स की सेइंग है गेस, तो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ और अगर मैं अब कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा तो मेरे पास ये डबल कोटेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी एब्रीवेशन। एब्रीवेशन बाद में हमने लास्ट टाइम हमने वैसे ही वो कर दिया था, बट मैं यहाँ पे बताता हूँ। व्हाट इफ़ कि अगर मैं डबल बी आर लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल आ जाता है। ठीक है, टाइटल हमने एट्रीब्यूट देखा था ऑलरेडी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेट से HTML। ठीक है, तो HTML की यहाँ पे मैं हाइपर टेक्स्ट इसकी एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, लैंग्वेज GAGUAGE। यानी ये एक्चुअली ना एब्रीवेशन लिखने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। अब वेट से यूज़र इसके ऊपर होवर करे तो हमारे पास वो देखें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका कुछ इस तरह यूज़ केस है। इसी तरह फिर हम एड्रेस की, अगर हम कोई ऐसा जो है ना एड्रेस प्रिंट कराना चाह रहे हैं, लेट्स से ये, ठीक है, मैं इसका आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। बट आप ये कह सकते हैं कि ये हम तो उसमें भी लिख सकते हैं, किसमें, पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर। पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर कुछ इस तरह लिखा आएगा। ठीक है, और अगर सही यही सेम चीज़ यानी एड्रेस को अगर मैंने लिखना है तो इसके लिए हमारे पास है ना एड्रेस टैग, इसके अंदर जाकर लिख लें, सिंपल है। कंट्रोल एस करें, अब देखें डिफरेंस आ गया, लग रहा है ना कि ये एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरह कुछ आप जो है ना वो एड्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो। और मैं यहाँ पे BR टैग अगर लिखना चाहूँ यानी लाइन ब्रेक देना चाहूँ, कंट्रोल जी, BR को यहाँ पे स्पेस दे के फिर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप वो कर सकते हो। कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से अब आएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आ गया साइड टैग। साइड टैग क्या करता है? साइड टैग द टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। लेट्स से हमारे पास कोई क्रिएटिव आर्ट पीस है और उसके लिए हमने उसका जो टाइटल है एक्चुअली वो हम साइड टैग के अंदर जो है वो लिखेंगे। बट से कि हमारे पास ये एक इमेज है, मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करता हूँ। लेट्स से हमारे पास आ गई इमेज और इमेज का सोर्स हम डिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास ये सोर्स आ गया इमेज का और यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आप आल्ट, ज़ाहिर है आपको बताया हुआ मैंने किस तरह आप ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आर्ट वर्क बाय फलां, या ये आर्ट वर्क जो है इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आगे पेस्ट करता हूँ, देखें यहाँ पे ये जो आर्ट वर्क पीस है ना, उसका जो टाइटल यानी उस आर्ट वर्क का जो टाइटल है वो मैंने साइट के अंदर लिखा है। साइट एक टैग है, इसको मैं यहाँ पे नीचे अगेन आगे बताता हूँ। ये साइट आप यूँ मारेंगे एंटर तो ये आपके पास VS कोड ने आपको सजेशन दे दिया और आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा आएगा वो एक्चुअली आपका किस तरह नज़र आएगा तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे आके देखें तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ और अच्छा लग रहा है। तो इस तरह कुछ आप क्या कर सकते हो, अपने जो साइट का टाइटल है ना वो दिखा सकते हो। और इसको मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दिस सी, कैसा अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह जो है ना आपका जो साइट का टाइटल है वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा, सॉरी आर्ट वर्क का। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है फॉर बायो डायरेक्शन ओवरराइड। अच्छा, बाई डायरेक्शन ओवरराइड, अगर आप ये चाह रहे हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो व्हाट इफ़ के पी टैग लिखता हूँ और इसके अंदर आप जैसे लोरिम, बल्कि मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट। तो आप कहते हैं सही है यार, ये हमें पता है इतना कि हम इसको ये वैसे का वैसे लिखा आएगा। लेकिन व्हाट इफ़ कि मैं चाह रहा हूँ कि यार यही जो है ना थोड़ा सा इधर मतलब कि डिफरेंट शब्द की तरफ लिखा हुआ आए, यानी राइट टू लेफ़्ट। मैं तो क्या करता हूँ यहाँ पे मैं BDO लिखूँगा और एंटर मार दूँगा। अब डायरेक्शन मुझे बतानी है कि किस साइड के ऊपर ये लिखा है। मैं से राइट टू लेफ़्ट, ये RTL मैंने, बल्कि उसने मुझे सजेशन ही दे दी। ठीक है, RTL ये आ गया। और इसके अंदर अब जो टेक्स्ट लिखा आएगा ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल राइट टू लेफ़्ट लिखता हूँ, राइट टू लेफ़्ट, तो ये क्या कर देगा, अभी देखिएगा क्या करता है ये देखें। ठीक है, उसने कुछ इस तरह जो है ना इसको लिख दिया। तो ये क्या कहता है, टू चेंज ओवर राइट करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है। तो ये लेक्चर मज़े का रहा होगा, आई होप सो, कि जो टेक्स्ट की फॉर्मेशन है वो अल्टीमेटली हमने
यही यूज़ हो रही थी यार, मेजर जो है ना वो यही चीज़ें हमने, इवन दो हमने काफ़ी डिटेल इसको देख लिया है, और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आपको किसी किस्म के टेक्स्ट फॉर्मेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप इसको एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके लिए इनफ है। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो भी फीडबैक है ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक डिसलाइक कुछ भी करें, और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और ज़रूर बताइए कि यार मज़ा आ रहा है कोर्स को लेके या नहीं।